अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था किंगडम एनिमेलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, हमारे 3 बेसिक लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री कहते किसे हैं बेटा? रेपिटिशन ऑफ पार्ट्स इन एनिमल्स और प्लांट्स इन एन ऑर्डरली फैशन। ख़ास तौर पे एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर एक ख़ास तरतीब से उनके बॉडी पार्ट्स का दोहराया जाना या रिपीट होना, इसको हम बेटा कहते हैं सिमेट्री। यानी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो कुदरत ने हमें ऑर्गन्स दिए हैं, वो ऑर्गन्स किस तरह ख़ास तरतीब से हैं और कैसे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ, यहाँ पर हम एक हेडिंग बना सकते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सिमेट्री की, कि सिमेट्री की फर्दर कितने टाइप्स हैं। तो बेटा ये आगे फर्दर हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसकी, एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एनिमल्स विद नो सिमेट्री और पैटर्न, वो एनिमल्स, जानवर जिनके अंदर कोई हमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलती या उनका कोई खास पैटर्न नहीं होता बॉडी ऑर्गन्स का, तो हम इन्हें कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। क्लियर? जिनमें कोई सिमेट्री नजर ना आए, कोई तरतीब नजर ना आए, कोई रेपिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स नजर ना आए, उनको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास है स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस किस में आएंगे बेटा? एसिमेट्रिकल एनिमल्स में आएंगे। लेकिन याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद स्पॉन्जेस ऐसी हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्जेस जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास स्पॉन्जेस ऐसी हैं जिनके अंदर हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। और वो कौन सी हैं? उसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ल्यूकोसेलिना, सेलिना, और इसके अलावा जो है वो है स्काइफा। ये ऐसी 2 स्पॉन्जेस हैं बेटा जिनके अंदर हमें समहाउ सिमेट्री देखने को मिलती है। बाकी तमाम स्पॉन्जेस के अंदर हमें कोई खास सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा, स्पॉन्जेस के अलावा और कौन से एग्जांपल हैं जिनके अंदर हमें सिमेट्री नहीं देखने को मिलती बेटा? वो हैं जी इसमें स्नेल्स। ठीक है बेटा, इनके अंदर भी हमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। और साथ साथ जो हमारे पास फिडलर क्रैब्स हैं, इनके अंदर भी कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो एसिमेट्रिकल जिनके अंदर कोई सिमेट्री ना हो, यानी रेपिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स ना हो, कोई बॉडी पार्ट्स रिपीट ना हो रहा हो, कोई उसमें अरेंजमेंट हमें देखने को ना मिले, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, स्टूडेंट को लगता है कि जिनको हम बराबर हाफ में या इक्वल हाफ में कट ना कर सकें, उनको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। सिर्फ यहाँ तक बात कट करने की नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कंसेप्चुअल पॉइंट ये है समझने वाला, कि कट करने के बाद इक्वल हाफ का क्या मतलब है? क्या उनका साइज बराबर होना चाहिए? नहीं बेटा, हर साइज के अंदर बॉडी पार्ट्स का रिपीट होना लाजमी है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके आपने 4 टुकड़े बना लिए, 5 टुकड़े बना लिए, वो बराबर बराबर नहीं। हर पीस के अंदर, हर टुकड़े के अंदर आपको बॉडी पार्ट्स रिपीट होते हुए नजर आए। जो बॉडी पार्ट एक पीस के अंदर है वो दूसरे पीस के अंदर भी वो मौजूद हो। तो ऐसे हम सिमेट्री को हम कहेंगे कि उनके अंदर हमें खास तौर पे सिमेट्री नजर आती है। अगर वो ऐसे कट करें और वो बॉडी पार्ट्स मौजूद ना हो, इक्वल हाफ्स में वो कट ना हो, तो हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स है। नेक्स्ट वन टाइप है स्फेरिकल सिमेट्री, जिसे हम ट्रू सिमेट्री भी कहते हैं। ट्रू सिमेट्री भी बेटा इसको कहा जाता है। जी, तो स्फेरिकल सिमेट्री क्या है? बॉडी हैज शेप ऑफ स्फेयर्स। ये उन एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है जिनकी बॉडी की जो शेप है बेटा वो स्फेरिकल होती है, यानी कि गोल शेप में होते हैं। और इसके अलावा पार्ट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली, यानी उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेंटर के हिसाब से अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? जिसमें इसमें एग्जांपल है हमारे पास वॉलवॉक्स। उसकी बॉडी जो है वो खास तौर पे स्फेरिकल फॉर्म में होती है, और हम कोई भी लाइन अगर पास करें, कोई भी लाइन पास करें तो वो किसी भी एंगल से अपने इक्वल हाफ में कट हो सकता हो। तो ऐसी सिमेट्री को बेटा कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसकी रेडियल सिमेट्री। किसे कहते हैं? रेडियल सिमेट्री की सबसे पहले डेफिनेशन है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, अगर कोई लाइन मेन सेंट्रल एक्सिस, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजारे और वो उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में कट कर सके, तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री है उसके पास। यानी उस लाइन का सेंट्रल पॉइंट से गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो सेंट्रल पॉइंट से गुजरे, जरूर गुजरे वहां से। ठीक है, यानी अगर सेंट्रल पॉइंट से आप नहीं कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में कट नहीं हो सकेगा, सेंट्रल एक्सिस से उसका पास होना लाजमी है।
जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक ली हुई है बेटा, ये जेलीफिश की। तो जेलीफिश के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जेलीफिश। क्लियर? तो आप देखिए ये मेन सेंट्रल एक्सिस से ये लाइन पास हो रही है और इसको इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है। ऐसे कट करेंगे तो 2 पार्ट्स बनेंगे, इस तरह कट करेंगे तो 4 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर रेडियल सिमेट्री की टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन टाइप है इसके अंदर टेट्रामेरस, और इसके अलावा पेंटामेरस और हेक्सामेरस। ये टाइप्स हमें क्या बताती हैं बेटा? ये टाइप्स हमें बताती हैं कि ये कट जब आप कर रहे हैं किसी भी एनिमल्स को, है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री, आप कट कर रहे हैं वो कितने हाफ्स में कट हो रहा है। यानी तो अगर तो आपने 2 मेन एक्सिस से उसे कट किया और वो 4 इक्वल जो पार्ट्स हैं उनके अंदर डिवाइड हो गया, तो इस तरह के सिमेट्री को हम कहेंगे, क्योंकि वो 4 इक्वल जो पार्ट्स है उसमें कट हो रहा है, टेट्रामेरस। टेट्रा जो वर्ड है वो 4 के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एग्जांपल आपको यहाँ पर मैंने दी है जेलीफिश की। और इसके अलावा पेंटामेरस किसे कहेंगे? पेंटामेरस में यह है कि अगर कोई सेंट्रल लाइन पास करें और कोई भी एनिमल 5 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को, रेडियल सिमेट्री को हम कहेंगे पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है। ये हमें किस में देखने को मिलती है? ये बेटा स्टार फिश के अंदर हमें देखने को मिलती है। स्टार फिश के अंदर बेटा ये देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हेक्सामेरस भी होती है। हेक्सा 6 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, यानी आप कोई लाइन सेंट्रल एक्सिस से पास करें और उसको 6 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकें, तो ऐसी सिमेट्री कहलाएगी हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट टाइप है बाइलैटरल सिमेट्री। ये जो वर्ड है ये 2 के लिए यूज होता है, 2 के लिए बेटा ये यूज होगा। तो बाइलैटरल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट और राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन, यानी एक प्लेन से आप कट करें और उस एनिमल्स को आप 2 इक्वल हाफ में सिर्फ कट कर सकते हो, तो ऐसी सिमेट्री को बेटा कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री है। यानी सिर्फ सिंगल प्लेन से, एक से ज्यादा प्लेन में कट करने की कोशिश करेंगे वो कट नहीं हो सकेगा, इक्वल हाफ में कट नहीं हो सकेगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दी हुई है ह्यूमंस की। क्लियर? तो ह्यूमंस के मामले में अगर आप देखें ना, तो इंसान को अगर आप इस सेंट्रल एक्सिस से, मेन एक्सिस से अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे ना, तो इक्वल हाफ में हम कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और एंगल से, किसी तरह से भी इंसान को कट करने की कोशिश करेंगे, इक्वल हाफ में हम कट नहीं कर सकेंगे। ऐसी सिमेट्री कहलाती है बाइलैटरल सिमेट्री। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो खासतौर पर एलिगेशन लगाई जाती है, वो ये है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है, ठीक है, मेन सेंट्रल पॉइंट पे नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इशू बनता है सिर्फ हार्ट का बनता है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स हमारे इक्वली 2 हाफ में रिपीट हो रहे होते हैं और हम इक्वली उन्हें कट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसी सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री कहलाती है। तो ह्यूमंस के अंदर भी हमें बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा मोस्टली जो एनिमल्स वगैरह हैं, बाकी जो जानवर वगैरह है ना, उनके अंदर भी हम क्या करते हैं, उनको इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। क्लियर? कुछ बेसिक टर्म्स हैं, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, डोर्सल या वेंट्रल साइड किसे कहते हैं, जरा ये थोड़ा सा भी हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। एंटीरियर साइड, जिस साइड पे हेड मौजूद है उस साइड को कहते हैं बेटा एंटीरियर साइड है, ठीक है। और जो एनल रीजन है, लोअर साइड है, ठीक है। एनिमल्स के मामले में जिस साइड पे टेल मौजूद है उस साइड को हम कहते हैं पोस्टीरियर। तो जिस साइड पे बेटा ये टेल मौजूद होगी उस साइड को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर साइड और ये पोस्टीरियर साइड हो गए। क्लियर हो गया? और उसके बाद नेक्स्ट वन है डॉर्सल और वेंट्रल साइड किसे कहते हैं। टुवर्ड्स द अर्थ, जमीन की तरफ जो जानवर चलते हैं ना, खासतौर पे उनका जो बेली पार्ट होता है, बेली रीजन, जिस तरफ उनका पेट होता है ना, बेली रीजन होता है, उस साइड को कहते हैं, ये उनकी डॉर्सल साइड है। और इसके अलावा उससे ऊपर वाली जो साइड है उसको हम कहेंगे ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। टुवर्ड द अर्थ, बेली जो टुवर्ड द अर्थ मौजूद है इस साइड को कहेंगे डॉर्सल, और उससे ऊपर वाली जो साइड होगी, ठीक है, उसको बेटा कहते हैं ये वेंट्रल साइड है। तो ये 4 बेसिक टर्म्स थी, इनको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इस बेसिक के ऊपर था, सिमेट्री के ऊपर था। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलोम किसे कहते हैं, सूडो सिलोमेट क्या होते हैं, ए सिलोमेट क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।